पूरब में भी मोदी लहर और एक और राज्य त्रिपुरा जीतने के साथ देश भर के नक्शे पर 20 राज्यों में एनडीए का हो गया है कब्जा, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर 4 राज्यों में सिमट गई है क्योंकि मेघालय में स्थिति डावाडोल है, वहां पर हंग असेंबली के हालात बने हैं। आज जो नतीजे सामने आए हैं उसकी बड़ी बातें क्या हैं, चलिए सबसे पहले अपनी इस बड़ी सी स्क्रीन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 3 राज्यों के ये चुनावी नतीजे, पूर्वोत्तर के चुनावी नतीजों में क्या हुआ है। त्रिपुरा में 25 साल की लेफ्ट सरकार हटा दी है बीजेपी ने और बीजेपी की सरकार वहां पर बनने जा रही है, वो भी 2/3 बहुमत के साथ। नागालैंड में भी बीजेपी की सरकार बननी तय है गठबंधन के साथ, यानी कि ये 2 राज्य जहां पर बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू हैं, जबकि मेघालय में यूडीपी गठबंधन के पास सरकार बनाने की चाबी, उनके पास 8 विधायक हैं। देश में एनडीए के शासित राज्यों की संख्या इस लिहाज से आपको बता दें 21 हो चुकी है। कांग्रेस अब 4 और लेफ्ट सिर्फ 1 राज्य में ही बचा रह गया है, एक राज्य है केरला। पीएम मोदी ने कहा है कि कर्नाटक भी अब हर हाल में जीतेंगे, इस बात का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन आज जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं उसने ये साबित कर दिया है कि किस तरह से पूरब में भी मोदी की लहर प्रचंड सर चढ़कर बोल रही है और यही वजह है कि त्रिपुरा में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। ये जीत मिली कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। और ये हमारी विप्लव कुमार देव की वजह से ही हुई है। ये उनसे भी ज्यादा मैं उनकी मम्मी को प्रणाम जनाती हूँ कि ऐसी लक्ष्मी माँ है जिसने इतने लक्ष्मी बेटे को पैदा किया। हर माँ की गोद में ऐसा ही बेटा पैदा होना चाहिए, यही है हमारी कहना। त्रिपुरा में शून्य से सत्ता के शिखर पर पहुंच गई बीजेपी। 25 साल से लेफ्ट के किले त्रिपुरा पर बीजेपी का कब्जा। 25 साल बाद ये हो रहा है, यानी पिछले 5 चुनाव वहां पर वाम मोर्चे की सरकार ने जीता और सरकार चलाया। जहां तक बीजेपी का जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो उनका जो प्रखर जो चल रहा है वो यही है कि इसके पीछे बहुत बड़ा दम जो है रहा है, जो बेहद जिस तरीके से पैसे का इस्तेमाल किया है। आखिर त्रिपुरा में लहराया कैसे भगवा परचम। त्रिपुरा में बीजेपी दफ्तर के बाहर पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद भगवा होली खेली जाने लगी। लोकसभा की 2 और विधानसभा की 60 सीटों वाले त्रिपुरा में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण है सत्ता विरोधी लहर। त्रिपुरा में 25 साल से लेफ्ट पार्टी की सरकार रही और पिछले 20 साल से माणिक सरकार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। विकास के मुद्दे पर सत्ता विरोधी लहर को अपने साथ लाने में बीजेपी इस बार यहाँ कामयाब हुई। जनता परिवर्तन चाहती थी, हमारा चलो पलटाए का नारा को जनता ने स्वीकार किया। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के नायक बने हैं प्रदेश अध्यक्ष विप्लव देव और त्रिपुरा में बीजेपी के प्रभारी सुनील देवधर। संघ से जुड़ी रही यही दोनों शख्सियत त्रिपुरा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की शिल्पकार हैं। देखिए, त्रिपुरा की जनता पहले भी परिवर्तन करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, यहाँ पर विपक्ष कांग्रेस थी। मैं तो रेस में था, मेरे संगठन को सर्वश्रेष्ठ संगठन बनाना है और उस रेस में जहाँ तक पहुँचा है जनता ने आज उसका ईवीएम मशीन के माध्यम से राय दिया हुआ है। 2013 में त्रिपुरा में बीजेपी को सिर्फ 2% वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने त्रिपुरा में जमीन स्तर पर काम किया। निकाय चुनावों में 221 सीटें जीतकर बीजेपी ने अपनी जमीन मजबूत की थी। 2014 में सरकार आने के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों पर बीजेपी ने खास ध्यान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार त्रिपुरा में खुद 4 रैलियां की। अमित शाह ने भी त्रिपुरा में जनसभाएं की। बंगाली हिंदू आबादी में करीब 70% नाथ योग संप्रदाय के वोटर हैं, जिन्हें अपने पाले में लाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने रोड शो और जनसभाएं की। नॉर्थ ईस्ट आज देखिए, मणिपुर में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है, अरुणाचल में हमारी सरकार है और अब नागालैंड और त्रिपुरा में हमारी सरकार आ रही है। तो एक प्रकार से पूरा नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के साथ, देश के साथ राष्ट्रवाद की पताका लेकर बदलाव के लिए आगे बढ़ रहा है। त्रिपुरा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का अगला कारण है आदिवासी वोटर के लिए खास रणनीति। 30% वोट शेयर और 20 सीट पर असर डालने वाले आदिवासियों पर बीजेपी ने खास ध्यान दिया। माना जाता था कि त्रिपुरा में लेफ्ट की सीटों की गिनती 21 से शुरू होती है। ये कहा जाता था कि 20 आदिवासी सीटें तो लेफ्ट की ही झोली में जाती हैं, लेकिन बीजेपी ने आदिवासियों को विकास और रोजगार के मुद्दे पर अपनी तरफ खींच लिया, यानी 25 साल से चली आ रही सत्ता के खिलाफ लहर को अपने पाले में खींच
स्थानीय मुद्दों और जनभावना को भांपकर जमीन पर कार्यकर्ताओं के दम पर लोगों को जोड़कर आदिवासियों के लिए खास रणनीति और माणिक सरकार के खिलाफ मोदी सरकार के विकास मॉडल को रखकर त्रिपुरा में बीजेपी ने इतिहास रचा है।